Hello and welcome to Aditya classes. Today we'll start our discussion on various probability distributions. Probability distributions जिनके बारे में हम मेनली बात करेंगे वो रहेंगे बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज जब अपन डिस्कशन शुरू कर रहे हैं तो विल स्टार्ट विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें, बाइनोमियल distribution. It is also known as Bernoulli's distribution after the statistician who gave us this distribution. अब बर्नौली ने हमारे को क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, हमारे को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में उसने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो कि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर करता है, तो उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने दूसरी जगहों पे भी बात किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको आइडिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो हम वैल्यूज़ ला रहे हैं, जो रीडिंग्स ला रहे हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम 6 कॉइन्स को टॉस करते हैं. तो 6 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, यू कैन गेट 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड और 6 हेड्स. तो जब आप 6 कॉइन्स को टॉस करते हो तो ये पॉसिबल आउटकम्स है. अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन 3 4 5 6 हेड्स, कि भाई 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन 6 टॉसेस 6 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करें तो यू विल सी कि वो प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल कर्व, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फॉर एन एक्सपेरिमेंट जिससे कि हम ये कह सकें कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी देयर शुड बी एन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स. एन मतलब फाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, काउंटेबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जो हमने परफॉर्म किए. तो देयर शुड बी एन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स. आइडेंटिकल मतलब हर बार सेम कंडीशंस के अंदर वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. इफ़ एक्सपेरिमेंट्स आर चेंजिंग, अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो वेदर कंडीशंस के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये नहीं. आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल वे में किए गए हैं. कॉइन से अगर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो सेम कॉइन से वो एक्सपेरिमेंट बार बार होना चाहिए. आइडेंटिकल कॉइन से वो एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए. So ultimately the complete environment should be identical. There should be n identical experiments. Outcomes of these experiments should be independent. That is कि 10th ट्रायल में क्या आएगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले की 9 ट्रायल्स में, पहले के 9 एक्सपेरिमेंट्स में क्या आउटकम आया था. जब आप 10th टाइम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहले के 9 में हेड आया था, टेल आया था, 4 हेड्स थे, 5 टेल्स थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जब एक 10th एक्सपेरिमेंट होगा, एन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट, वो 10th भी कैसा होगा, उसी कॉइन से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट है, सेम तरह से उस सिक्के को उछाला जा रहा है. आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले 9 के अंदर क्या आया था. इस बार वापस से जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं हेड और टेल आने की वो सिमिलर रहेंगी. एंड थर्ड कंडीशन इज दिस शुड बी ओनली 2 mutually exclusive outcomes. There should be only 2 mutually exclusive outcomes. जैसे कि एक सिक्का उछाला जाता है तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. 2 ही आउटकम्स हैं एंड दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर हेड आ गया तो किसी भी हालत में टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो किसी भी हालत में हेड नहीं आएगा. हेंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर आर ओनली 2 आउटकम्स. अब अगर हम एक डायस को रोल करके देखें तो डायस के अंदर 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. इसका मतलब व्हेन यू आर रोलिंग अ डायस इट कैन नॉट बी अ केस ऑफ बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन अगर उस डायस वाले क्वेश्चन को ही, जहाँ पे 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6,
अगर उस डायस वाले केस को ही मैं इस तरह से फ्रेम कर दूं, विल वी गेट एन ऑड और एन इवन आउटकम। तो अब हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 को 2 में डिवाइड कर दिया। 3 नंबर्स ऐसे हैं 1 3 एंड 5 जो कि ऑड है, 2 4 एंड 6 जो कि इवन है। तो 2 इवेंट्स हो गए, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो गए, या तो नंबर ऑड होगा या नंबर इवन होगा, एंड बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो वो ऑड होगा, अगर कोई नंबर ऑड है तो वो किसी हालत में इवन नहीं होगा, और अगर वो नंबर इवन आ गया तो वो किसी हालत में फिर ऑड नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए, और 6 इवेंट्स थे, 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, लेकिन हमने उनको इस तरह से ग्रुप कर दिया है कि अब वो 6 पॉसिबल आउटकम्स नहीं बचे हैं, वो 2 पॉसिबल आउटकम्स बचे हैं, या इधर ऑड और इवन। कार्ड्स का एग्जाम्पल लें, कार्ड के अंदर हमारे पास 52 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से बोल दें ब्लैक और रेड कार्ड, तब उसमें क्या हो गया, 2 ही आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो कार्ड ब्लैक होगा या ब्लैक नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल गेट अ किंग कार्ड? इट विल बी अ किंग कार्ड। किंग कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसका मतलब या तो वो किंग कार्ड होगा या वो किंग कार्ड नहीं होगा। तो किंग कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/52। किंग कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 48/52। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हम अभी तक देखते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के जो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं, सुने हैं, जिनमें मोर देन 2 आउटकम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉइन के अलावा सभी के अंदर मोर देन 2 आउटकम्स होते हैं। आप टिकट्स ड्रॉ कर लीजिए, लॉटरी टिकट्स का एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो उसमें मोर देन 2 आउटकम्स होते हैं। बट हम अपने क्वेश्चन को कई बार इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम्ड है कि 2 ही आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड हैं, आइदर इवन और ऑड, आइदर अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, अगर ऐसा कुछ फ्रेम कर दिया जाए तो वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स भी क्या बन जाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लग जाएंगे। तो दिस वाज समथिंग अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज अपन 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और बात है, देयर शुड बी ओनली 2 आउटकम्स, और ये 2 आउटकम्स जो हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू P। जब 2 ही आउटकम्स हैं तो उनमें से कोई एक आएगा और एक नहीं आएगा। तो जो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड इन रोल ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन थ्रो ऑफ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P will be probability of success, probability of failure कितनी हो जाएगी, Q, जिसको अगर अपन ध्यान से सोचें तो वो कितनी होगी, 1 माइनस P। तो ये 2 हमारी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी। तो दिस इज द सिनेरियो जहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। और हाँ, अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें किस तरह का होगा, तो फॉर्मूला वुड बी समथिंग लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। क्या है आर सक्सेस, उसके बारे में अभी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस विल बी इक्वल टू NCR P रेज टू R Q रेज टू, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑफ गेटिंग आर सक्सेस। व्हाट डू वी मीन बाय आर सक्सेस? सपोज हमने 6 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन लिया, उसको 6 टाइम्स टॉस किया। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या चांस है कि इसमें 4 टाइम्स हेड आएगा। तो हमने 6 टाइम्स उसको टॉस किया था, तो 6 ट्रायल्स हो गए, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 4 हेड्स। तो ये तो क्या हो गया, N नंबर ऑफ ट्रायल्स। सक्सेस 4 हेड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया R। तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, NCR नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेस। P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये हमने लिख ही रखे हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और ये C जो है वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन वाला। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कितने अलग तरह से कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, किस तरह से उनमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम C पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वो ये C है। अगर हम यहाँ की बात करें तो व्हाट इज NCR? NCR इज फैक्टोरियल N
फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। तो NCR का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल्स हमारे को पता ही है। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n? फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल n का मतलब होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह से चलता जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि फैक्टोरियल 7 कितना होगा, फैक्टोरियल 7 कितना होगा, 7 6 5 4 3 2 1, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम n अप टिल 1, n से 1 तक आइए और जितने नंबर्स होते हैं उन सबका प्रोडक्ट। जैसे फैक्टोरियल 7 क्या हुआ, 7 से लेके 1 तक का सारों का प्रोडक्ट। तो ये तो हो गई हमारे लिए प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, मीन। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम मीन या एवरेज भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एवरेज विल बी NP। एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास मीन का, और एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, NPQ। अंडर रूट ऑफ NPQ। तो ये हमारे लिए बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कंडीशंस हो गई। कंडीशंस फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। और ये हमारे पास जो हमने यूज़ किए हैं उन सब के मीनिंग्स हो गए। NR नंबर ऑफ ट्रायल्स, RR नंबर ऑफ सक्सेस। अब हम ये तो समझते टाइम किया था, अब इसको अगर फेयर लिखने की कोशिश करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रहा हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कंडीशंस फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मूले दैट विल बी यूजिंग इन क्वेश्चंस टू कम। और ये क्या क्या चीज़ें, कौन से हमने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं, क्या P है, Q है, C है, R है एंड सो ऑन। तो आप इसको लिख लीजिए एंड देन विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, so here is the first question for you. Assuming that half the population of a locality is fond of viewing a popular TV serial, and assuming that 1024 investigators can take a sample of 10 individuals to see whether they view the serial or not, how many investigators would you expect to report that 3 persons or less view the serial? अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो अज्यूमिंग दैट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी इज फॉन्ड ऑफ व्यूइंग अ पॉपुलर टेलीविजन शो। हाफ द पॉपुलेशन इज फॉन्ड ऑफ व्यूइंग अ शो, इसका मतलब हाफ द पॉपुलेशन इज नॉट फॉन्ड ऑफ व्यूइंग द शो। तो कुछ चीजें जो बहुत क्लियरली अभी से ही हमारे को समझ में आ गई है वो है कि आधी पॉपुलेशन देख रही है और आधी पॉपुलेशन नहीं देख रही है। इसका मतलब 50% या 1/2 पॉपुलेशन इज फॉन्ड ऑफ व्यूइंग द शो, 1/2 पॉपुलेशन इज नॉट फॉन्ड ऑफ व्यूइंग द शो। अब इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि हमारे को सक्सेस किसको कहना है, व्यूइंग द टीवी शो को कहना है या नॉट व्यूइंग द टीवी शो को। भाई आधे लोग टीवी शो देखते हैं तो आधे लोग नहीं भी देखते हैं। हम क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं उसी को हम सक्सेस बोलेंगे। हाँ, इस केस में तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो न्यूमेरिकली फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम अपन सही तरीके से करें, व्हाट इज P? P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सक्सेस रहेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 persons और लेस व्यू द सीरियल। इसका मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं हु आर फॉन्ड ऑफ द टेलीविजन शो, तभी तो वो टीवी सीरियल देखते हैं। तो इसका मतलब हम टीवी देखने वालों को सक्सेस मान रहे हैं। तो जो लोग टीवी देखते हैं दे विल बी टर्म्ड एज सक्सेस। तो हमारे लिए सक्सेस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे
इसको सम अप करने की कोशिश करें तो P दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यूइंग टीवी शो इज इक्वल टू 1/2, क्या ना 1/2 हो गई, 1/2 और 0.5 एज द केस में भी हम जैसे भी यूज कर सकते हैं। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 हो गई है तो दो ही तो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो टीवी शो पसंद है या टीवी शो पसंद नहीं है। अगर 50% को टीवी शो पसंद है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो फिर 50% को वो टीवी शो पसंद नहीं भी है। तो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या नॉट वॉचिंग टेलीविजन शो, क्यों लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, फेलियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्यूइंग सो वी हैव P इज इक्वल टू हाफ, Q इज इक्वल टू हाफ। अब इसके अंदर जो कुछ और चीजें दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या कह रही है, assuming that 1024 investigators can take a sample of 10 individuals to see whether they view the serial, how many investigators would you expect to report that 3 persons or less view the serial? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 1024 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक बार के लिए छोड़ दो 1024 इन्वेस्टिगेटर्स, एक बार के लिए हम कहते हैं कि 5 इन्वेस्टिगेटर हैं, ये पांचों इन्वेस्टिगेटर्स क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे और ये फील्ड में जाकर के 10-10 जनों से पूछेंगे। 1024 इन्वेस्टिगेटर, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, हम एक बार के लिए कहते हैं कि 5 इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अज्यूमिंग दैट 5 इन्वेस्टिगेटर्स कैन टेक 10 इंडिविजुअल्स, अ सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल्स ईच टू सी वेदर दे व्यू द सीरियल और नॉट। इसका मतलब 5 ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, पहला इन्वेस्टिगेटर जाएगा 10 जनों से पूछेगा, उसको कुछ लोग कहेंगे कि वो सीरियल देखते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है उसको 0 लोग कहेंगे सीरियल देखते हैं, हो सकता है उसको 1 जना का सीरियल देखता है, हो सकता है उसको 2 जने का है, 3 जने का है, 4 5 6 7 8 9, एट मोस्ट उसको कितने जने कह सकते हैं कि वो सीरियल देखते हैं, 10 जने, क्योंकि वो 10 जनों से पूछ रहा है। तो जब हम 10 जनों से जाकर के पूछेंगे कि हाँ भाई आप सीरियल देखते हैं या नहीं, हो सकता है 0 जने का है, हो सकता है 1 जना का है, हो सकता है कोई भी जना नहीं का है, 1 जना का है, 2 जना का है, 3 जना का है, हो सकता है 10 जने का है। अब ऐसा 1 जना करेगा, ऐसा ही दूसरा करेगा, ऐसा ही तीसरा, ऐसा ही चौथा, ऐसा ही पांचवा। व्हाट दे आर आस्किंग इज कि इन पांचों में से कितने जने ऐसे होंगे जो मेरे को आकर के कहेंगे कि सर 3 और लेस पीपल वर वॉचिंग टेलीविजन शो। 10 जनों से पूछेंगे 3 और लेस। अब 3 और लेस का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को मैं इन्वेस्टिगेटर 1 ये जाकर के पूछता है, अगर इसको कोई जना कहता है कि आए 10 जनों से मिला, 0 जनों ने कहा कि भाई आई वॉच द टेलीविजन शो, या फिर क्या हो सकता है 1 जना कह दे, हो सकता है 2 जने कह दें, हो सकता है 3 जने कह दें, हो सकता है 4 जने कह दें, 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब मैं 10 जनों से जाकर के पूछूंगा, जब इन्वेस्टिगेटर 1 10 जनों से जाकर के पूछेगा तो यही आउटकम्स पॉसिबल है, या तो उसको एक भी जना नहीं कहेगा कि मैं सीरियल देखता हूं, या 1 जना सीरियल देखेगा, या 2 3 4 इस तरह से। क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 persons और लेस, 3 persons और लेस, इसका मतलब हम कौन कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, हम कौन कौन से केसेस को जोड़ना चाह रहे हैं, 3 persons और लेस, 3 persons और लेस, दिस इज 3 persons, दीज आर लेस। इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 people आउट ऑफ 10, 10 में से 0 जने कहें कि दे वॉच सीरियल, 10 में से 1 जना कहे कि दे वॉच सीरियल, क्योंकि 3 और लेस का बात कर रहे हैं ना, 0 भी हो सकता है आंसर, वी आर नॉट श्योर। 3 और लेस में 0 भी आंसर करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 कह रहे हैं तो भी करेक्ट है, 3 कह रहे हैं तो भी करेक्ट है, 4 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग 3 और लेस वाले इन्वेस्टिगेटर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए। ये सारे वो केसेस हैं जहां पे मेरे को क्या आंसर मिलने वाला है कि वी वॉच सीरियल और नो, वी वॉच द सीरियल, हाउ मेनी पीपल व्यू द सीरियल, व्यू द सीरियल है। तो ये वाले सारे केसेस मेरे को निकाल करके रखने हैं। अब इन सब केसेस को सॉर्ट आउट करने का क्या मतलब हो गया, ये एक इन्वेस्टिगेटर का है, ऐसा ही दूसरा भी होगा, ऐसा ही तीसरा भी होगा, ऐसे ही
पांचों इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, या इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1024 इन्वेस्टिगेटर्स होंगे। 1024 हम थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो व्हाट विल डू इज कि हम इसके 3 क्वेश्चंस बना देते हैं। 1024 इन्वेस्टिगेटर्स, एक हम बना देंगे 512 इन्वेस्टिगेटर्स, एक और हम कर लेंगे क्वेश्चन 4096। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जनरली जो भी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर आप देखोगे कि 2 टुकड़े होते हैं। एक केस तो होता है कि हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और फिर उस प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होगा कि भाई इतने जने हैं तो कितने जने ऐसा जवाब देंगे। 1024 इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो किस तरह का जवाब मिलेगा, 4096 इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो किस तरह का जवाब मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें जनरली हम पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर उस प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला और हम लिख लेते हैं जिसको हम बहुत बार तीनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज़ करेंगे, बायनोमियल हो, चाहे पॉइसन हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितनी बार किया गया है। अब यहां पे हम देखें हमारा एक एक्सपेरिमेंट क्या है, 10 जनों से जाकर के पूछा जाए और उनमें से पता लगाया जाए कितने जने टेलीविजन चैनल को देखते हैं या नहीं देखते हैं। दिस इज वन एक्सपेरिमेंट। यहां पे इन्होंने कहा है कि 1024 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो उसी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया गया है, 1024 को। यहां पे बायनोमियल हमारे को क्या देगा, एक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी देगा। फिर हम उस प्रोबेबिलिटी को जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जैसे कि हो सकता है 1024 हो सकता है 512 हो सकता है 4096 हो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, हमने अभी अभी देखा था, प्रोबेबिलिटी दैट 3 और लेस व्यू द शो। प्रोबेबिलिटी 3 और लेस, 3 या उससे लेस का मतलब क्या होता है, आइदर द इन्वेस्टिगेटर कैन कम एंड रिपोर्ट मी कि भाई मेरे को 0 जने मिले हैं जो ये सीरियल देखते हैं, या तो वो कहेगा कि 0 जने सीरियल देखते हैं, या फिर वो कह सकता है कि 1 जना देखता है, जिन 10 से मैं मिल के आया हूं उनमें से 1 जना सीरियल देखता है, या वो मेरे को आकर के कह सकता है कि जिनसे मैं मिल के आया हूं उनमें से 2 जने सीरियल देखते हैं, या फिर वो मेरे को आकर के कह सकता है कि जिनसे मैं मिल के आया हूं उनमें से 3 जने ये सीरियल देखते हैं। अब हम 3 पे ही क्यों रुक गए, 10 जनों से मिल के आया है, इट कुड बी या तो 0 जने देखते हैं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, तो इट कुड बी 1 और 2 और 3 और 4 और 10 तक। लेकिन हम सिर्फ 3 तक का क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन 3 और लेस। क्वेश्चन हमारे को कह रहा है 3 और लेस व्यू द सीरियल। अब ये प्रोबेबिलिटीज हमारे को निकालनी है। इन प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, P0 क्या हो जाएगा, P0 यहां पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैलकुलेशंस इधर कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस क्या होता है, NCR P⁻R Q⁻n-R। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इसको अभी हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन में तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, आर सक्सेस का मतलब क्या हो गया, यहां पे जब हम 0 की बात करें, PR की जगह वी आर पुटिंग P0। PR की जगह वी आर पुटिंग P0। अब P0 क्या हो जाएगा, NCR का मतलब क्या हो गया, N नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी ट्रायल्स हैं, एक इन्वेस्टिगेटर जाके 10 जनों से मिलता है, 10 में से 0 जने कह सकते हैं, 10 में से 1 जना कह सकता है। तो यहां पे हमारे लिए N कितना है, 10C0। NCR नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक इन्वेस्टिगेटर जाके कितनों से मिल रहा है, 10 जनों से मिल रहा है, 10 में से 0 जने कह सकते हैं, 10 में से 1 जना कह सकता है। अच्छा, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है व्यूइंग टीवी शो? हाफ, नॉट व्यूइंग टीवी शो हाफ, दोनों ही हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज हाफ। सक्सेस की पावर आर, हम आर कितना बोल रहे हैं? 0, तो सक्सेस की पावर आर हो जाएगा 0, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी n माइनस आर। ऑब्वियसली जब आपने 10 ट्रायल्स किए हैं उनमें से 0 सक्सेस आए हैं तो फेलियर्स कितने आएंगे? 10 आएंगे। भाई 10 जनों से मैंने पूछा ये क्या है? वॉचिंग टेलीविजन शो। ये क्या है? नॉट वॉचिंग। अब जब 0 और वॉचिंग, 0 और नॉट वॉचिंग, सॉरी ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यूइंग। ये क्या है? व्यूइंग्स, और ये क्या है? नॉट व्यूइंग। व्यूइंग के अंदर जब 0 जने हैं तो नॉट व्यूइंग के अंदर 10 जने होंगे। मैं तो 10 जनों से जाके मिला हूँ। ये अगर कंफ्यूज करता है तो अभी हम वापस से देखते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस विल बी 10C1। 10C, इस बार आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग 1 सक्सेस। 10C1 हाफ, हाफ। ये हाफ कौन है? व्यूइंग प्रोबेबिलिटी। इस बार हम क्या कह रहे हैं कि एक जना व्यू करता हो। अब जब आप 10 जनों से मिले हो उनमें से एक जना व्यू करता है तो बचे कितने? 9 जने ऐसे हो गए जो कि व्यू नहीं करते हैं, नॉट व्यूइंग वाले हो गए। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 10C2 हाफ रेज टू 2। जब 2 इधर आ गया तो बचा कितना फिर? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, पहले हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं फिर ऐड कर देंगे। 10C3, अब जब 3 सक्सेस है तो 3 सक्सेस हो गया और 3 सक्सेस हो चुका है तो फिर बचा कितना? 7 बच गया। वो 7 क्या रह जाएगा? फेलियर। ये बन गए हमारे चारों कॉम्बिनेशंस। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी या वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो व्हाट आई विल डू इज आई रिमूव द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आपको ये ध्यान हो ही गया होगा। इस क्वेश्चन को हटाते हैं सो दैट हम इन कैलकुलेशंस को यहीं पे कर सकें। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस आई। 10C0 का क्या मतलब हो गया? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस 0 एंड फैक्टोरियल 0। NCR का क्या फॉर्मूला होता है? NCR फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r। तो NCR, n इज हमारे केस में 10C0 तो फैक्टोरियल 10 n माइनस r, सो 10 माइनस 0। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहीं पे सॉल्व करके देखें। 10C0 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस 0 एंड फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1। इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 10, 10 माइनस 0 कितना होता है? 10। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1। तो ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो इसका मतलब 10C0 को जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1। C0 इज 1। हाफ रेज टू 0, हाफ रेज टू 10। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यू हैव a रेज टू n, a रेज टू m। सभी के अंदर देख लीजिए a रेज टू n, a रेज टू m, हाफ रेज टू 1, हाफ रेज टू 9, हाफ रेज टू 2, हाफ रेज टू 8। तो अगर इस तरह का केस आता है तो एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम n प्लस m के बेस तो वही रह जाएगा लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो इन सच केस ये क्या बन जाएगा? बेस तो सेम रह जाएगा लेकिन पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 0 प्लस 10 क्या बन जाएगा? 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू हाफ रेज टू 0 प्लस 10। तो ये इसका मतलब इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा? हाफ रेज टू 10। इसको अगर और फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1/1024। क्या है ये? 1 की पावर 10, 1 इंटू 1 इंटू 1 10 टाइम्स। तो 1 इंटू 1 10 टाइम्स करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 10 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स।
तो इसको जब 10 टाइम्स करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1024। दिस वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट हैंग ऑन, हम इन 3 वैल्यूज़ को भी और निकालेंगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस केस। यहाँ पर अब हमारे को वैल्यू निकालनी है 10C1। तो 10C1 क्या होगा, फैक्टोरियल 10। इसको फॉर्मूला को ध्यान से देखो, NCR, तो सबसे ऊपर तो n, फिर नीचे उनका डिफरेंस, और फिर फाइनली वो वैल्यू खुद भी आ जाती है। तो 10C1 का मतलब 10, फिर इनका डिफरेंस दैट इज 10 - 1, और फिर ये वैल्यू खुद भी आ जाएगी, फैक्टोरियल ऑफ 1। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 10, ये हो गया फैक्टोरियल 9, ये हो गया फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब हुआ, फैक्टोरियल 10 का मतलब हुआ 10 × 9 × 8 × 7 × पूरा का पूरा ऐसा। क्या इस पूरे को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10 तो 10 रहने दूं, यहां से इसको फैक्टोरियल 9 नहीं लिख सकते क्या? इसका मतलब 10 फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 9। तो इस 10 को मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूं, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये ट्रिक हम हमेशा यूज़ करेंगे। फिर से अगर अब समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, P2 और P3 करेंगे तो ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। तो 10 को मैंने क्या लिख दिया, 10 9 8 7 की जगह 10 और 9 8 7 को बना दिया फैक्टोरियल 9। इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे भी एक फैक्टोरियल 9 है और फैक्टोरियल 1 तो 1 बन जाएगा। यू सी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब 10C1 सॉल्व होके कितना बन जाता है, 10। तो हमारे पास 10C1 की वैल्यू आ गई 10। हाफ रेज टू 1 हाफ रेज टू 9, वही वाला रूल लग जाएगा हमारा। कौन सा रूल था, a रेज टू n a रेज टू m। इफ बेसेस आर सेम तो यू कैन से n + m। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हाफ रेज टू 1 हाफ रेज टू 9। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हाफ रेज टू 1 + 9 दैट इज हाफ रेज टू 10। अब ये 10 तो अपनी जगह पे रह जाएगा, हाफ रेज टू 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1024। ये 10 तो अपनी जगह है, 1 की पावर 10 1 रह जाएगा, 2 की पावर 10 1024 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 10/1024। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस। अब इसी तरह से हमारे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 निकालनी है। आई वुड सजेस्ट कि इस पॉइंट पे आप इसको वीडियो को पॉज कर दें और आप अपने आप ये वैल्यूज़ निकालें P2 और P3 की, और फिर यहाँ जो वैल्यूज़ आती हैं उनसे टैली कर लें। तो इस तरह से आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी और एक टैली हो जाएगा कि आपने वैल्यूज़ सही निकाली या नहीं। तो आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, तब तक मैं P2 और P3 की वैल्यूज़ निकालता हूँ एंड देन विल टैली कि आपका भी सही आ रहा है या नहीं वैल्यू। P2 में 10C2 है, 10C2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 10 - 2 बन गया फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 9 8 7 6 को हम फैक्टोरियल 8 बना देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे एक 8 पड़ा हुआ है। तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1। तो ये 8 तो कैंसिल हो गया, इस 2 ने इसको 5 बनवा दिया, तो ये टोटल आ गया 10C2 इज 45। अब अगर इसको देखें, हाफ रेज टू 2 हाफ रेज टू 8 हाफ रेज टू 2 हाफ रेज टू 8 हाफ रेज टू 10, तो आप देखोगे ये बार बार हाफ रेज टू 10 ही बन रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है तो बेस हमारे सेम है। तो अगर 0 सक्सेस चाहते हैं तो 0 और 10 बन गया, 1 सक्सेस चाहा तो 1 और 9 बन गया, 2 सक्सेस चाहा तो 2 और 8 बन गया। तो अल्टीमेटली तो वो मिलके क्या बन रहा है, हाफ रेज टू 10 ही बनता जा रहा है। तो ये भी क्या बन गया हमारा, हाफ रेज टू 10, और इसका मतलब हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाय 1/1024 गिविंग मी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 45/1024। अब इस लास्ट को अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 10C3 फैक्टोरियल 10,
इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 - 3 वुड बी फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3, 10, 3 और इनका डिफरेंस, हमेशा ये रूल है 10, 2 एंड इनका डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को ऐसा स्प्लिट कर देंगे कि उसमें फैक्टोरियल 7 आ जाए, तो वो हो जाएगा 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7, इधर से भी आ गया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 विल बी 3 × 2। एक सबसे बड़ी बात, फैक्टोरियल 7 तो हट गया, इनका हम क्या कर सकते हैं, 3 3s are 9, ये भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा क्या, 4 3s are 12, 12 10s are, तो 10C3 आया हमारे पास 120। ये कितना बन जाएगा, ये इस बार 3 और 7 के थ्रू बन जाएगा 10, ये 3 है, ये 7 है, तो सेम बेस पावर्स हो गई ऐड, वी गेट ½ raised to 10, ये बन गया आपका 120 × 1024, देयर बाय गिविंग यू 120/1024। तो ये हुई हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 3 या उससे कम लोग आकर के मुझे हाँ बोलेंगे कि यस वी वॉच टेलीविजन शो। अब ये हमने एक एक केस की निकाली है। क्वेश्चन तो हमारा क्या था, 3 और लेस, 3 और लेस में क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 सारा होएगा। तो अब हम यहां पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस इज इक्वल टू P0 + 1 person coming and saying that he watches TV, 2 persons coming and 3 और लेस, मतलब 3 या उससे कम सारे ही मेरे लिए करेक्ट आंसर है, मेरे लिए सक्सेस आंसर्स है। तो अब ये P0 की कितनी वैल्यू लाए हैं हम, 1/1024, P1 की वैल्यू है 10/1024, 45/1024 एंड 120/1024। इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, you'll get a 6, 4 and 1 5 and 2 7, 176/1024. This is probability that one investigator, what is the probability that one investigator will come and say कि I have 3 or less people viewing the television. एक इन्वेस्टिगेटर आकर के मेरे को ऐसा जवाब दे, इसका क्या चांस है, ये हुई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जबकि हम कभी भी एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला कंसेप्ट आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल विन द मैच टुमारो। अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच टुमारो इज 0.8, तो अब कल का मैच 0.8 जीतूंगा, उसका क्या मतलब होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि कल का मैच जीतने का 0.8 चांस है। कल का मैच जीतने का चांस 0.8 है का मतलब क्या होता है कि अगर कल जैसी कंडीशंस के अंदर हमने 10 बार मैच खेला तो उनमें से 8 मैचेस में जीत जाऊंगा। 0.8 का मतलब क्या हो गया, 80%। इसका मतलब कल जैसी कंडीशंस में अगर 10 बार हम गेम खेलेंगे तो 80% टाइम्स मैं जीतूंगा। 10 में से 8 जीतूंगा, 20 में से 16 जीतूंगा, 50 में से 40 मैच जीतूंगा, 100 में से 80 मैच जीतूंगा। 0.8 का चांस का मतलब ये होता है कि भाई 0.8 का चांस किसका है, एक का है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, एक इन्वेस्टिगेटर की है। बट हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1024 इन्वेस्टिगेटर्स जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहां पे अगर हम इन फाइनल आंसर्स को लाना शुरू करें, फर्स्ट केस 102 इन्वेस्टिगेटर्स विल कम एंड टेल मी दिस, कि 1024 में से कितने जने ये जवाब देंगे आगे। एक जने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये 1024 की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू एन। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 176/1024। एन कितना है, कितने इन्वेस्टिगेटर्स आपने भेजे हैं, 1024। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब 176 इन्वेस्टिगेटर्स। अब इस क्वेश्चन को समराइज करने का टाइम आया है कि जब आप 1024 इन्वेस्टिगेटर्स को भेजोगे मार्केट में कि जाओ चेक करके आओ ये कि लोग टीवी देखते हैं या नहीं, या ये पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं या नहीं,
उनमें से कितने जने होंगे जो आकर के कहेंगे कि 3 या उससे कम लोग टीवी देखते हैं। कुछ लोग आकर के कहेंगे 0 पीपल आर वॉचिंग सीरियल, कुछ आके कहेंगे 1, कुछ आके कहेंगे 2, कुछ आके कहेंगे 3, कुछ ऐसे भी होंगे जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहेंगे। बट 3 या उससे कम कहने वाले कितने होंगे? 176 इन्वेस्टिगेटर्स। किस में से? 1024 में से। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने क्या कर दिया था? प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी 176 अपॉन 1024। इस बार नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हमने कितने कर दिए? 512। थोड़े कम इन्वेस्टिगेटर्स को हमने मार्केट में भेजा है, तो वो क्या करेंगे? 512 और इसको हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 8s are 16, 2 8s are 16। इसका मतलब इस बार 88 इन्वेस्टिगेटर्स, 88 इन्वेस्टिगेटर्स विल कम एंड टेल मी कि 3 या उससे कम लोग वो पर्टिकुलर टेलीविजन शो देखते हैं। किन में से? अगर आपने इतने भेजे होते तो, अगर आपने 4096 भेजे होते तो कितने लोग आकर के कहते आपको? प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 176 अपॉन 1024। नाउ सी, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रह रही है, भले आपने 1024 को मार्केट में भेजा, चाहे 512 को, चाहे इस बार कितनों को भेज रहे हैं हम? 4096 को। आप कितने भी इन्वेस्टिगेटर्स मार्केट में भेजिए, प्रोबेबिलिटी तो उतनी रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? एक जने की। कल ऐसा होने का क्या चांस है? अब ऐसा 100 मैच खेलेंगे तो देखा जाएगा कितने मैच जीत सकते हैं, वो हमारे को नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास फिक्स्ड आ गई, लेकिन अब डिफर करता है कि आप कितने जनों को भेजना चाहते हैं। तो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो खाली इस स्टेप के अंदर आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? ये कैंसिल होकर के 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट 4 6s are 24, 4 7s are 28, 30, 4 1s are 4 and 3 7, 704। बिल्कुल सही है, 704 इन्वेस्टिगेटर्स। तो इस केस में 704 इन्वेस्टिगेटर्स मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि सर 3 और लेस पीपल वर फाउंड वॉचिंग टेलीविजन शो, जो पर्टिकुलर टेलीविजन शो की हमने बात की है। ठीक है, क्वेश्चन वाज ओनली अबाउट दिस। ये 2 हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए ले लिए टू सी कि बाकी सब ऐसे ही रहता है। ये जो एक फिगर दे दिया जाता है इसका इम्पैक्ट सिर्फ लास्ट में आता है, जहां पे हम ये वाला काम करते हैं, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने ये जो एक्सपेरिमेंट था 10 जनों को पूछने का, 10 जनों को बार बार पूछा, मैंने 10 जनों को पूछा, उनमें से कुछ ने बोला वो टीवी देखते हैं या नहीं। हमने ये एक्सपेरिमेंट 1024 टाइम्स ट्राई किया अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू। फाइन, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब मैं इसको रब करता हूँ और फिर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सेकंड और थर्ड। सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। ये क्या कह रहा है? इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4 सक्सेस आर फाउंड टू बी सच एंड सच, 0.2457 and 0.0819। फाइंड द पैरामीटर P ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है जहां पे हमारे को कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इसमें से किसी तरह से हमारे को P और Q की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको देखें, हम इंफॉर्मेशन में यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या गिवन है हमारे को? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4 सक्सेस। इसका मतलब 6 ट्रायल्स होंगी और उसमें से 3 सक्सेस हो सकता है या 4 सक्सेस भी हो सकता है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस कितनी दे रखी है हमारे को? 0.02457, 0.2457 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस कितनी दे रखी है? 0.0819। 0.0819। फाइंड द पैरामीटर P ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे को बतानी है इन दिस केस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इज गिवन आउट ऑफ 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अगर हो रही हैं तो इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या हम? 6C3, 6 ट्रायल्स में से 3 सक्सेस, 6C3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है मेरे को नहीं पता अभी, फॉर द टाइमिंग तो हमको नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता नहीं, लेकिन कितना सक्सेस होगा? 3।
क्योंकि फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस क्या होता है, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। एन सी आर 6 ट्रायल्स हुई, 6C3, 6 में से 3 सक्सेस, 3 सक्सेस का मतलब पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 3 में सक्सेस मिला। तो फेलियर कितने में मिलेगा, जब 6 ट्रायल करते हैं और 3 में सक्सेस है तो 3 में फेलियर हो गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इसको फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, 6C4। अब सक्सेस कितना चाहते हैं हम, 4। अगर 4 सक्सेस आएगा तो फिर फेलियर कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि आपने ट्रायल्स तो 6 किए हैं, उसमें से 4 में सक्सेस आ गया तो 2 के अंदर फेलियर आ गया। ये 2 हमारे पास सिनेरियोज गिवन है। अब इन सिनेरियोज को अगर मैं पिक करता हूं, 6C3 की वैल्यू एक बार निकाल लेता हूं जिससे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख सकें। 6C3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया क्या होता है, NCR। इसको लिखने का एक सिंपल तरीका लिखिए, N और R। N भी आ गया, R भी आ गया, और फिर इन दोनों का डिफरेंस भी बना दीजिए, N माइनस R। तो हम क्या लिखेंगे, 6, 3 और इन दोनों का डिफरेंस, 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये तो दोनों 3 हैं तो 6 को हम ब्रेक करते हैं फैक्टोरियल 3 तक, 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3। एक फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 छोड़ देते हैं और दूसरे फैक्टोरियल 3 का एक्सपेंशन लिख देते हैं, 3, 2, 1। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अभी पहली दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो एक बार 1 लिखते हैं, अदरवाइज 1 की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इन एनी केस फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 3 इसको बना देगा 2, ये 2 इसको बना देगा 2। सो वी आर लेफ्ट विद 5 4s आर 20। तो 6C3 कितना हो जाएगा, 20, P रेस टू 3 Q रेस टू 3। इसी तरह से 6C4 देखें कितना होता है, क्या रूल है हमारा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 और इन दोनों का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस। अब इस 6 को 4 बनवाएं हम, कैसे बनेगा 4, 6, 5 और बचे हुए को लिख देते हैं फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 ही रहेगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4, 3, 5 3s आर 15। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये क्या बन गई, 15 P रेस टू 4 Q रेस टू 2। ये तो खाली आपको समझाने के लिए था, तो लेट मी टेक दिस ऑफ। अब हमारे पास क्या रह गया, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 2 सिनेरियोज रह गए। वो क्या कह रहे हैं, एक सिनेरियो तो कह रहा है 20 P3Q3 इज इक्वल टू 0.2457। दूसरा क्या है, 15 P4Q2 0.0819। Let this be relation 1, let this be relation 2. If I divide, let us say 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 20 P क्यूब की Q क्यूब अपॉन 15 P4Q2 इज इक्वल टू 0.2457, 0.0819। अब इस सब में जो कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। कैंसिल क्या क्या होता है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, तो ये 20 और 15 छोटी वैल्यूज आ गई। इसको अगर आप देखोगे तो 819 का 3 टाइम्स होता है 2457, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो सकते हैं 1 और ये बन जाएगा 3। 0.0819 से डिवाइड कर दो तो ये तो बन गया 1 और ये बन जाएगा 3। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया हमारे पास। क्या बन गया, अच्छा क्यू भी कैंसिल हो रहे हैं क्या, ऊपर 3 क्यूज़ हैं और नीचे 2 क्यूज़ हैं, तो ये 2 क्यूज़ इसको हटाएंगे और यहाँ पे एक ही क्यू रह जाएगा। नीचे 2 थे ऊपर 3 थे, तो नीचे के 2 कैंसिल, ऊपर का एक रह गया। इधर पी का देखें तो उल्टा है, ऊपर 3 पीज़ हैं और नीचे 4 पीज़ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 कैंसिल होकर के 1 बनवा देगा। तो इस पूरे कैंसिलेशन प्रोग्राम के बाद आपके पास क्या बचा है, 4 पी तो पूरा कैंसिल हो गया, क्यू नीचे क्या बचा है 3 क्यू पूरा कैंसिल हो गया, पी 3 पी और इधर क्या बचा है 3/1। इनको थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करेंगे तो हमारे को पता पड़ जाएगा Q बाय P इज इक्वल टू
ये इधर चला जाएगा तो 3 3 ज़ार 9 और ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 1 ज़ार 4। तो Q और P का रेशियो क्या है? 9:4। Q और P का रेशियो क्या है? 9:4। तो अगर हमारे पास ऑड्स आ चुके हैं तो हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। Q और P लूजिंग एंड विनिंग के ऑड्स आ गए हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ Q भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q विल बी 9/13, 9 + 4। ये 9:4 का क्या मतलब हो रहा है कि अगर 13 इवेंट्स होते हैं, 13 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो 9 टाइम्स Q आएगा और 4 टाइम्स P आएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी तो यही होती है कि 13 में से 9 टाइम्स क्या आएगा? Q। सिमिलरली P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/13। तो अगर 13 टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 9 टाइम्स यू विल गेट अ P, या प्रोपोर्शन ही बता रहा है हमारे को, 4 टाइम्स यू विल गेट अ 9 टाइम्स यू विल गेट अ Q, 4 टाइम्स यू विल गेट अ P फ्रॉम दोज 13 एक्सपेरिमेंट्स। तो ये हमारे P एंड Q की वैल्यूज हो गई। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो तो शायद इतना ही कह रहा था, फाइंड द पैरामीटर P। तो पैरामीटर P आ गया हमारे पास 4/13। पैरामीटर Q ऑब्वियसली क्या हो गया? जब 4/13, 13 में से 4 चांसेस में सक्सेस हो रहा है तो 9 के अंदर फिर क्या हो गया? फेलियर हो गया। अब यहीं पे इस क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपसे मीन पूछ लिया जाए तो मीन की वैल्यू क्या होती है? NP, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे गेम में कितनी थी? 6 ट्रायल्स हो रही थी। सक्सेस अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ट्रायल कितनी थी? 6 ट्रायल्स थी। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4/13, देयरबाय मेकिंग इट 24/13। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में P और Q नहीं पूछ के मीन पूछते तो इस रास्ते से आ जाता। इसी क्वेश्चन के अंदर दे कुड हैव आस्क्ड यू फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? √of NPQ। N कितना हो गया हमारे पास? 6। P कितना हो गया? 4/13। Q कितना हो गया? 9/13। तो ये पूरा कितना हो गया? 4 6 are 24 multiplied by 9, 216/169। और अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 13, 1.13। और मीन को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 24/13, 24 डिवाइडेड बाय 13, 1.84, 1.84 नहीं, 1.846। तो इस तरह से P एंड Q's भी पूछे जा सकते हैं। या हमारे को कुछ एक सिचुएशन दे दी, एक केस दे दिया और उसमें से हमारे से P की वैल्यू पूछ ली, Q पूछ लिया, मीन पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। और अगर आपको ये है कि ये कौन से सेकंड क्वेश्चन है, तो एक PDF फाइल का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर सारे ही डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बायनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे और भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पड़े हुए होंगे और वीडियोस के लिंक्स भी होंगे। थोड़ी और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ नोट्स वगैरह हैं तो वो उधर शेयर होंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसकी PDF चाहिए या ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कन्फ्यूजन है, डाउट है, कोई टॉपिक्स हैं जो कवर करने चाहें अपन, तो यू कैन लीव देम इन कमेंट्स, अपन उसको कवर कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। और अब एक छोटा सा थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन विल कॉल इट अ डे। सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे। हाउ मेनी टॉसेस ऑफ अ कॉइन आर नीडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 87.5%। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हमारे को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं दिए हुए और इनफैक्ट ये भी नहीं बता रखा है कि कितने हमारे को सक्सेस चाहिए। कितने सक्सेस चाहिए में ये कह रखा है एटलीस्ट वन हेड चाहिए। एटलीस्ट वन हेड में तो अब कितने भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप 10 सिक्के उछाल रहे हैं तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब वन हेड इज ऑल्सो गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल आर गुड, क्योंकि एटलीस्ट वन वी आर इंटरेस्टेड इन। यही अगर एटलीस्ट 5 होता तो उस क्वेश्चन में क्या होता? 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड। लेकिन एटलीस्ट वन का मतलब तो अब सारे कितने भी हो सकते हैं। अब कितने क्वेश्चन, कितने कॉइन्स टॉस करने हैं ये भी हमारे को नहीं पता।
सो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मेनी टॉसेज ऑफ अ कॉइन आर नीडेड। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी की जाए, सो दैट एटलीस्ट वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाए, 87.5%। 87.5% प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, तो इसको 87.5 लिख दें या फिर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कितना, ये तो परसेंट में हो गया, तो 87.5% चांस हो गया, अदरवाइज 0.875 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ कॉइन शुड बी टॉस्ड। इसका मतलब कॉइन टॉस हो रहा है, इसका मतलब जब कॉइन को टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को सक्सेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब टेल भी आ सकता था, लेकिन हम क्योंकि हेड की बात कर रहे हैं तो विल कॉल इट सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हमने पी बोल दिया, दैट इज सक्सेस। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ हेड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो भी हाफ होएगी। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी लिख सकते थे, बट नॉट अ हेड इसलिए लिखा है कि भाई एक चीज हो रही है और वो चीज नहीं हो रही है। हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली इस तरह से बोलते हैं तो हमारे क्या होते हैं, आउटकम्स लिमिटेड रहते हैं, वो सब चेक में रहते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई हेड की 1/2 है तो नॉट हेड की 1/2 होगी, क्योंकि अगर हम टेल बोलते तो वो एक नया इवेंट हो जाता। तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफर ईजियर वे आउट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड विच इज सक्सेस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ, नॉट गेटिंग अ हेड विच इज फेलियर, हाफ। अच्छा, देन दे आर टॉकिंग ऑफ एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अगर आपने क्लासिकल के वीडियोस अटेंड किए हैं तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के वीडियोस, तो उस टाइम हमने ये बात की थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कितनी होती है, 1 माइनस नन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ दैट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कितनी होगी, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड। Probability of at least one is equal to 1 minus probability of none। ये फॉर्मूला है, probability of at least one is equal to 1 minus none। अब यहां पे आपने ये एक इवेंट डाल दिया था कि हेड आने का क्या चांस है, तो फिर मैंने उसी इवेंट को नन हेड कर दिया। कि आप एटलीस्ट वन की हेड बात करें तो मैंने नन हेड बोल दिया। अब नन हेड का मतलब क्या होता है अगर मैं देखूं तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड का मतलब क्या हो गया, P0, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। अगर 10 बार सिक्का उछाला गया है तो 0 टाइम्स हेड आना चाहिए, 6 बार सिक्का उछाला गया है तो 0 टाइम्स हेड आना चाहिए। कितनी बार सिक्का उछाला गया, दैट इज अ कैच, ये हमारे को नहीं पता। ये ही हमारे को इस बार पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन शुड बी टॉस्ड। तो इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन शुड बी टॉस्ड, ये तो हमारे लिए अननोन है। तो हम ये क्या कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड इज इक्वल टू n टाइम्स अब उस कॉइन को टॉस करेंगे। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ r कितनी होती है, NCR P रेज टू R Q रेज टू n माइनस R। अब हमारे को तो 0 हेड्स चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ट्रायल्स कितनी होंगी वो तो n ही करनी पड़ेंगी, पता नहीं कितनी है। सक्सेस कितना चाहिए, 0। P की पावर कितना आएगा, सक्सेस कितना चाहिए, 0। तो Q की पावर क्या आएगा, n माइनस 0, दैट इज n। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी हो गई, फैक्टोरियल NC0। फैक्टोरियल NC0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी फैक्टोरियल की किसी भी कॉम्बिनेशन की
0 पे अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बी 1। एक एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स। 10C0 ये क्या होगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 और फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो फैक्टोरियल 10 तो हो जाएंगे कैंसिल। फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 1। कोई और लेते हैं 8C0। किसी भी फैक्टोरियल को किसी भी कॉम्बिनेशन को 0 पे जब हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 और फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस 0 वापस से 8, तो 8 कैंसिल, फैक्टोरियल 0 बन गया 1। तो कोई भी फैक्टोरियल कोई भी कॉम्बिनेशन 0 पे कितना आता है, NC0 कितना होता है 1। हाँ, कोई भी कॉम्बिनेशन 1 पे कितना आता है इटसेल्फ, ये अभी तो यूज़ नहीं हो रही है लेकिन आपको वैसे ही पता रहे। 9C1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1, यही करते हैं ना, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 और फिर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, 9 को स्प्लिट करते हो 9 और फैक्टोरियल 8 में। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 8 को एज इट इज छोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 9। तो इसका मतलब 0 का कॉम्बिनेशन तो किसी का भी 1 होता है और 1 का कॉम्बिनेशन किसी भी n का इटसेल्फ होता है। ये कभी कभी हैंडी हो सकती है अगर ये चीज़ें वैल्यूज़ हमारे को ध्यान हो तो। इन एनी केस हमारा क्या है, अभी हमारा n का कॉम्बिनेशन है और किस पे है 0 पे, तो वो क्या होगा n इटसेल्फ। इतना मेरे को पता पड़ गया कि ये सॉल्व होने के बाद कितना आने वाला है n। ये कितना है, अभी बहुत बार किया है हमने इसको। p कितना होगा हाफ, q कितना होगा हाफ, 0 और n। सॉरी, यहाँ पे अपन p और q की जगह क्या लिख सकते थे, इनकी वैल्यूज लिख सकते थे। जब हमने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। p और q की जगह क्या आ गया, सक्सेस और फेलियर। तो हाफ रेज टू 0 हाफ रेज टू n, अभी बहुत बार किया था हमने पिछले क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस n इज इक्वल टू हाफ रेज टू n। तो ये क्या बन गया, NC0 तो बन गया n, ये पूरा क्या बन जाएगा हाफ रेज टू n। परफेक्ट। तो P0 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया था आपके लिए फॉर्मूला। ये P0 की वैल्यू आ गई, कितनी आई n हाफ रेज टू n। अब इस फॉर्मूला पे आ जाओ। ये आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड कुछ गिवन थी, कितनी थी 0.875। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज रख देता हूं, दिस इज 0.875 इज इक्वल टू 1 माइनस P0। P0 कितना है n हाफ रेज टू n। सॉरी, 0 के बेस पे कोई भी n 1 होता है, 0 के बेस पे इट इज ऑलवेज इट सेल्फ। NC0 कितना होता है, ये भी देखा था ना हमने, NC0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और n और 0 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n 1 आता है। तो NC0 कितना हो गया 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो एटलीस्ट 1 की गिवन है हमारे को 0.875, ये वाला फॉर्मूला एटलीस्ट 1 की आ गई 0.875 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है हाफ रेज टू n। अब इसको थोड़ा सा अगर हम शफल करें और 0.875 को उधर ले लें और हाफ को इधर ले लें, तो ये क्या बन जाएगा हाफ रेज टू n इज इक्वल टू 1। ये तो इधर आ गया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा 0.875। हाफ की जगह अगर मैं 0.5 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 0.5 रेज टू n इज इक्वल टू ये कितना है 0.125। अब हमारे को n की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0.5 रेज टू n 0.125 बना दे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। जीरो 0.125 इज इक्वल टू क्या होता है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इसको रख सकते हैं 0.5 की पावर 3। इसका मतलब 0.125 कैन बी रिटन एज 0.5 की पावर 3। इसका मतलब ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या बन जाएगी
0.5 raised to n is equal to 0.5 raised to 3। इसको हमने क्या बना दिया है 0.5 raised to 3। तो 0.5 raised to n is equal to 0.5 raised to 3, 0.5 n 3, therefore n is equal to 3। इसका मतलब let the number of times the coin is tossed n, इसका मतलब आप 3 times उस कॉइन को टॉस करेंगे। अगर आप उसको 3 times टॉस करते हैं तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0.875। So that n is 3 in this case. So this was our third question for binomial. I do understand कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लंबा हो गया है, बट देन ये बाइनोमियल की ओपनिंग थी और हमने जो टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते थे, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें वैल्यूज आए और आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन हो और कहीं पे p पूछ लिया, कहीं पे q पूछ लिया, कहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन, अब यहाँ पे n पूछ लिया। तो दीज वर लिटिल टिपिकल क्वेश्चंस। अब फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इसके जैसे ये क्वेश्चंस और इसके जैसे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और भी दूसरे टॉपिक्स के भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो यू कैन प्रैक्टिस दैम। कोई डाउट आता है उन क्वेश्चंस में से, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्वेश्चन को कोट करते हुए पूछ सकते हैं कि इस फाइल का ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा रहेगा। तो बेस्ट आइडिया वुड बी कि आप YouTube के अंदर ही उसका कमेंट कर देंगे तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। अदरवाइज नीचे जो दूसरे कम्युनिकेशन के लिंक्स पड़े हुए हैं ईमेल के थ्रू या जैसे भी, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टुडे। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.